वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। तो आज हम डाइजेशन की पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे फ़ैट के बारे में। तो हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में कि फ़ैट कैसे डाइजेस्ट होता है, क्या प्रोसेस उसका, कौन कौन सी एंजाइम इन्वॉल्व होती हैं और कहाँ कहाँ पे डाइजेशन की साइट है, फ़ैट कहाँ कहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल की किस किस पार्ट में फ़ैट डाइजेस्ट होता है, कौन कौन सी एंजाइम इन्वॉल्व होती हैं और इसका एब्जॉर्प्शन भी हम आज ही पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपना टॉपिक। तो सबसे पहले जानते हैं कि डाइजेशन होता क्या है। तो पिछले भी टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डाइजेशन जो होता है वो एक किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को, जो भी फूड हम इंटेक कर रहे हैं, इंजेक्शन कर रहे हैं, उसको सिंपल और एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल में, यानी कि जो भी फूड मटेरियल ले रहे हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएं, तो उसे हम डाइजेशन कहते हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो फूड में हमारे अलग अलग फूड कंपोनेंट्स होते हैं। जो भी मील हम लेते हैं, जो भी फूड इंटेक करते हैं, उसमें अलग अलग टाइप के फूड कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है। बेसिकली ये तीन चीज़ें हमारे फूड में होती हैं और इनका अलग अलग तरह से डाइजेशन होता है, अलग अलग एंजाइम इस पर एक्ट करती हैं और इसका डाइजेशन होता है। तो आज हम लोग फैट का डाइजेशन पढ़ेंगे। फैट का डाइजेशन थोड़ा अलग है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से। हमने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पढ़ लिया है, फैट का और प्रोटीन का बाकी है। तो आज हम लोग फैट का डिस्कस कर रहे हैं, अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटीन का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। तो ये एक जो फैट का डाइजेशन है, ये एक हाइड्रोलिटिक प्रोसेस है। डाइजेशन किसी भी फूड कंपोनेंट का हो, वो हाइड्रोलिटिक प्रोसेस ही होता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट का हो, चाहे वो प्रोटीन का हो, चाहे फैट का हो। हाइड्रोलिटिक प्रोसेस क्या होता है? इसमें वाटर के एडिशन से जो फैट होते हैं, फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ब्रेक होते हैं। एंजाइम भी एक्ट करती हैं, लेकिन वाटर भी ऐड होता है, जिसकी हेल्प से ये क्या होता है कि ये जो फैट है हमारा, ये डाइजेस्ट होता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग फैट के डाइजेशन की। सबसे पहले डाइजेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। जो डाइजेशन होता है वो बकल कैविटी में, हमारी जो बकल कैविटी यानी कि माउथ जो है, वहाँ पे कोई डाइजेशन फैट का नहीं होता है, क्योंकि हमारे माउथ में ऐसी कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है जो फैट को डाइजेस्ट कर सके। वहाँ पे सिर्फ फिजिकल मैकेनिकल प्रोसेस होता है जो फूड को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक कर देता है, यानी कि फूड को जो हम चिविंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ, सिर्फ यही प्रोसेस होता है यहाँ पे डाइजेशन का। यानी कि माउथ में जो डाइजेशन होता है वो सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेस होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट को छोड़ दिया जाए तो कार्बोहाइड्रेट के लिए यहाँ पे एंजाइम होती है जिसे हम सैलिवरी एमाइलेज के नाम से जानते हैं। सैलिवरी एमाइलेज जो होती है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है माउथ में। ये सैलिवरी ग्लैंड से रिलीज होती है और वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करती है। और कार्बोहाइड्रेट का बहुत लार्ज अमाउंट में जो होता है डाइजेशन, वो माउथ में हो जाता है, लगभग 40%। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब फैट का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसलिए फैट के लिए कोई फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम माउथ में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए फैट का कोई भी डाइजेशन नहीं होगा। ईसोफेगस में भी कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। ईसोफेगस में तो किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी फूड मॉलिक्यूल का डाइजेशन नहीं होता है। अब शुरुआत होती है इसकी स्टमक से। स्टमक में फैट जो होता है वो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होता है, लेकिन इंटेस्टाइन में जो मेजर डाइजेशन है फैट का, अगर मेजर डाइजेशन की बात की जाए तो फैट जो है वो लार्ज अमाउंट में इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे कई सारी एंजाइम प्रेजेंट हैं जिसकी हेल्प से ये फैट जो है वो डाइजेस्ट होता है इंटेस्टाइन में। अब पहले देख लेते हैं कौन कौन सी एंजाइम है जो फैट के डाइजेशन में हेल्पफुल है। एंजाइम्स, तो एंजाइम्स जो है वो है इसके लिए लाइपेज। सिर्फ लाइपेज एंजाइम एक ऐसी एंजाइम है जो फैट के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा फैट के डाइजेशन में कोई भी एंजाइम हेल्पफुल नहीं है। अब ये लाइपेज कुछ अलग अलग तरह की होती हैं। अलग अलग तरह का मतलब इनका जो होमोलॉगस स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जो है होमोलॉगस है सबका, कैसा भी लाइपेज हो, लेकिन ये जहाँ से सिक्रीट होती हैं उनके बेसिस पे इनका अलग अलग नाम दिया गया है। और जो पहला लाइपेज है वो स्टमक से सिक्रीट होता है, इसलिए इसे कहा जाता है गैस्ट्रिक लाइपेज। दोस्तों, गैस्ट्रिक वर्ड जहां भी यूज हो, ये गैस्ट्रिक वर्ड कहीं भी लिखा हो बायोलॉजी के टॉपिक में, तो आप समझ जाइए कि गैस्ट्रिक का मतलब स्टमक, स्टमक से रिलेटेड है गैस्ट्रिक। अब उसके बाद ये लाइपेज अगर पैनक्रियास से सिक्रेट होता है तो उसे हम कहेंगे पैनक्रियाटिक लाइपेज। अब अगर ये लाइपेज जो है वो इंटेस्टाइन से सिक्रेट होता है तो इसे हम कहेंगे इंटेस्टाइनल लाइपेज।
तो ये 3 तरह का लाइपेज है जो फैट के डाइजेशन में हेल्पफुल है। अब साइड कौन कौन सी हैं जहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल के वो कौन कौन से पार्ट हैं जहाँ पे फैट का डाइजेशन होता है। तो साइड फॉर फैट डाइजेशन, तो फैट डाइजेशन के लिए स्टमक एंड इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में कौन से इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी फूड मटेरियल का डाइजेशन नहीं होता है, वहाँ पे ना तो वहाँ पे कोई भी मेजर एब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ पे सर्टेन ड्रग्स और वाटर का सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है। बाकी मेजर जो डाइजेशन होता है फैट का वो इंटेस्टाइन में होता है और यहीं पे ये एब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो ये बातें हो गई थोड़ी फैट के डाइजेशन से रिलेटेड। अब डाइजेशन कैसे होता है हम लोग पढ़ते हैं आगे। अब प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे हम लोग। जब हमने कोई भी फूड मटेरियल इंटेक किया, इंजेक्शन किया, तो क्या हुआ, फूड मटेरियल हमारे स्टमक में पहुंचा और वहाँ पे स्टमक की वॉल से कुछ यूनिसेलुलर ग्लैंड्स हैं जिनसे सीक्रेट होता है लाइपेज। तो लाइपेज जो है जब फैट स्टमक में पहुंचा तो फैट पे कौन एक्ट करेगा? लाइपेज। अब फैट किन किन कंपोनेंट्स में ब्रेक होता है? पहला कंपोनेंट फैटी एसिड, उसके बाद ग्लिसरॉल एंड ग्लिसराइड्स। ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें फैट क्या होता है? ब्रेक होता है। पहला फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड ग्लिसराइड्स। ये 3 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनमें अगर फैट डाइजेस्ट हो रहा है तो इन 3 मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, ये फैट जो है वो कन्वर्ट होगा। तो स्टमक में बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पे फैट पहुँचेगा, उस पर लाइपेज एक्ट करेगा। लाइपेज एक एंजाइम है क्योंकि यहाँ पे इसके लास्ट में एस लगा हुआ है। अगर बायोलॉजी में किसी भी वर्ड के लास्ट में एस लगा हुआ है तो आप समझ जाइए कि वो एक एंजाइम को शो कर रहा है। तो ये लाइपेज एक एंजाइम है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड ग्लिसराइड्स में फैट को कन्वर्ट कर दे रहा है। अब उसके बाद जो बचा हुआ फैट है यहाँ पे बहुत माइन्यूट सा डाइजेशन होता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर एंजाइम, बहुत लार्ज अमाउंट में एंजाइम प्रेजेंट नहीं है जो फैट को डाइजेस्ट कर पाए, इसलिए बहुत माइनर यहाँ पे डाइजेशन होता है फैट का। अब ये फैट डाइजेस्ट हो गया है, उसके अलावा जो बचा हुआ है वो फैट आगे बढ़ेगा कहाँ पे? ये स्टमक में था और यहाँ पे कौन सा लाइपेज एक्ट कर रहा था? गैस्ट्रिक लाइपेज यहाँ पे एक्ट कर रहा था स्टमक में। अब ये जो फैट, जो बचा हुआ फैट है, मेजर पार्ट जो बचा हुआ है अभी, वो पहुंचेगा कहाँ पे? इंटेस्टाइन में। अब ये फैट यहाँ पे पहुंचा इंटेस्टाइन में, तो यहाँ भी लाइपेज प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे कुछ और साल्ट प्रेजेंट हैं जो फैट को क्या करेंगे? इमल्सिफाई कर देंगे। और उस इमल्सिफिकेशन के लिए कौन सा साल्ट प्रेजेंट है? वहाँ पे बाइल प्रेजेंट है। बाइल कहाँ से सीक्रेट होता है? बाइल सीक्रेट होता है लीवर से। बाइल एक तरह का साल्ट है जो 2 पिगमेंट को कंटेन करता है, एक बाइलिरुबिन और एक बाइलिवर्डिन। तो बाइल सीक्रेट हो रहा है लीवर से। बाइल जब लीवर से सीक्रेट होता है तो डायरेक्टली हमारे इंटेस्टाइन में नहीं गिरता है, यानी कि पार होता है। ये पहले गाल ब्लैडर में स्टोर होता है और जितना अमाउंट ज़रूरत होती है उतना ही क्या होता है? ये इंटेस्टाइन में आता है। अब ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है? गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर के थ्रू हिपैटिक डक्ट से ये पहुंचेगा कहाँ पे? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। हिपैटिक डक्ट, लेकिन यहाँ पे हम नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे, कॉमन वर्ड यूज करते हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, क्योंकि क्या होता है कि ये गाल ब्लैडर का जो डक्ट है इसे हम हिपैटिक डक्ट कहते हैं, और जो पैनक्रियास से डक्ट आ रहा है, जो पैनक्रियास के एंजाइम्स हैं उन्हें रिलीज करने के लिए जो डक्ट है उसे हम पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। और ये हिपैटिक डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट जो हैं वो आगे चलकर कॉमन हो जाते हैं, वो एक साथ जुड़ जाते हैं और उसे हम कहते हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, और दोनों एक साथ क्या होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में पार होते हैं।
इसलिए हम उसे कहेंगे हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट कहेंगे उसे। उसके थ्रू क्या होगा, ये जो क्या कहते हैं बाइल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, रिलीज होगा। अब ये बाइल जो है वो किस पे एक्ट करेगा, फैट पे एक्ट करेगा। बाइल जो है वो फैट पे जब एक्ट करेगा तो बाइल का जो एक्शन होता है एक डिटर्जेंट जैसा एक्शन होता है। कैसा एक्शन होता है, डिटर्जेंट जैसा। जैसे कि डिटर्जेंट होता है, और डिटर्जेंट कोई भी ग्रीस लगी हो या कोई भी डर्ट अगर कपड़े पे लगी हो तो उसे क्या करता है, उसे रिमूव कर देता है। तो ये बाइल का भी वैसा ही एक्शन है, यानी कि इमल्सिफिकेशन का मतलब ब्रेक डाउन करना है। स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में जो लार्ज पार्टिकल्स हैं उन्हें स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम उस पर एक्ट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो क्या कहते हैं फैट है वो डाइजेस्ट हो सके। तो बाइल एक्ट करेगा किस पे, फैट पे, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, फैट के छोटे छोटे पार्टिकल्स में। स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में ये कन्वर्ट हो गया। बाइल का डिटर्जेंट जैसा एक्शन है, और ये क्या करता है, इमल्सिफाई कर देता है किसको, फैट को इमल्सिफाई कर देता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि उसके स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन होना, जो भी मटेरियल या जो भी पार्टिकल यहाँ पे है। तो जब स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो गया तो जो लाइपेज है इस पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्ट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सरफेस एरिया मिलेगा एंजाइम के एक्शन के लिए। तो क्या होगा कि जो भी ग्लोब्यूल्स हैं, स्मॉल ग्लोब्यूल्स हैं, इसलिए ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाएंगे। और ये जो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स हैं इन्हें हम कहेंगे मिसल्स, क्योंकि अगर क्या कहते हैं डिटर्जेंट भी जो ब्रेक करता है डर्ट को या ग्रीस को, तो जो स्मॉल पार्टिकल्स में उसे ब्रेक करता है उसे हम मिसल्स कहते हैं। तो यहाँ भी किसके मिसल्स बन रहे हैं, फैट के मिसल्स बन रहे हैं, यानी कि स्मॉल ग्लोब्यूल्स बन रहे हैं। तो जब स्मॉल ग्लोब्यूल्स बन गए तो अब इस पे कौन एक्ट करेगा, ये जब स्मॉल ग्लोब्यूल्स में फैट जो है वो कन्वर्ट हो गया तो इसमें एक्ट करेगा लाइपेज। और लाइपेज यहाँ पे दो तरह के हैं, एक तो पैनक्रियाटिक लाइपेज है और एक इंटेस्टाइनल लाइपेज है। इंटेस्टाइनल ये दो तरह के लाइपेज हैं, ये एक्ट करेंगे फैट पे, यानी कि जो स्मॉल ग्लोब्यूल्स हैं फैट के, मान लीजिए ये फैट के स्मॉल ग्लोब्यूल्स हैं, इन पे कौन एक्ट कर रहा है, लाइपेज। कौन लाइपेज, पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल, ये दो तरह के लाइपेज एक्ट कर रहे हैं और ब्रेक कर रहे हैं किसमें, फैटी एसिड में, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स में इसे कन्वर्ट कर दे रहे हैं और ये क्या हो रहा है, फैट का डाइजेशन हो जा रहा है। तो ये अब क्या हुआ कि टोटल फैट जो है वो डाइजेस्ट हो गया। अब जो जितना भी फैट डाइजेस्ट हो गया है, अब इसके अलावा अगर कुछ बचा भी है तो उसका डाइजेशन नहीं होगा है, क्योंकि जितना क्या कहते हैं बाइल एक्ट कर पाएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बाइल इमल्सिफाई कर पाएगा फैट को, उतना ही क्या होगा, ये फैट जो है वो डाइजेस्ट होगा। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझे ब्लूप्रिंट के थ्रू, तो मान लीजिए कि फैट है, फैट प्लस बाइल, ये कहां पे हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, अगर फैट प्लस बाइल एंड फैट प्लस HCl, फैट और HCl कहां पे है, ये स्टमक में है। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड ग्लिसराइड।
ग्लिसराइड्स 3 तरह के होते हैं, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड। जब ये बाइल पे एक्ट, जब फैट जो है ये बाइल पे अगर एक्ट करेगा तो उसके बाद इसमें कौन कौन सी एंजाइम लगेंगी? लाइपेज लगेगी। और कौन सी लाइपेज? लाइपेज जो है वो इंटेस्टाइनल लाइपेज और पैनक्रियाटिक लाइपेज यहाँ पे एक्ट कर रही है। पैनक्रियाटिक, क्योंकि ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये हो रहा है, ये पार्ट अगर देखा जाए तो ये हो रहा है स्टमक में, तो यहाँ पे गैस्ट्रिक लाइपेज। तो एक सिंपल वे में हमने देखा कि फैट और बाइल अगर एक साथ एक्ट कर रहे हैं, यानी कि जब ये अगर बाइल फैट के ऊपर एक्ट कर रहा है तो ये हमको समझ लेना चाहिए कि ये हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और अगर HCl के साथ गैस्ट्रिक लाइपेज है तो ये हो रहा है स्टमक में, क्योंकि गैस्ट्रिक वर्ड जो है वो स्टमक से रिलेटेड है, और जो HCl है वो स्टमक में ही रिलीज होता है। तो अगर इंटेस्टाइन में हो रहा है तो यहाँ पे इंटेस्टाइनल और पैनक्रियाटिक लाइपेज एक्ट कर रहे हैं, और अगर स्टमक में हो रहा है तो यहाँ पे गैस्ट्रिक लाइपेज एक्ट कर रहा है। तो उसके बाद अगर दोनों प्रोसेस में देखा जाए तो यहाँ पे जो डाइजेशन हो रहा है फैट का, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल्स एंड ग्लिसराइड्स में हो रहा है। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स में, यानी कि जो फैट का कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में हो रहा है। और कंप्लीट डाइजेशन का मतलब कि ये सिर्फ 50% ही हो पाता है। फैट जितना हम लेते हैं उसका 50% सिर्फ डाइजेस्ट हो पाता है, बाकी का ग्लिसराइड्स ही रहता है। तो ये जो है ये 50% रहेगा। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल्स 50% रहेंगे और ग्लिसराइड्स जो हैं वो भी 50% रहेंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो फैट का टोटल जो डाइजेशन हो रहा है उसका 50% सिर्फ कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, जब हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकता है। तो ये फैट का पूरा डाइजेशन हो गया। अब हमें इसका एब्जॉर्प्शन देखना है।